नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं बातचीत की कि समझौता हो जाए, शांति समझौता, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसी बीच ईरान की तरफ से नए प्रस्ताव दिए गए थे अमेरिका को। अमेरिका ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, ठुकरा दिया है और अमेरिका ने मांग की है कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो ईरान कर रहा है उसे पूरी तरह से अमेरिका को सौंप दे। हालांकि ईरान इस चीज के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वापस से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस तनावपूर्ण स्थिति में मेटल्स चमक रहे हैं, चाहे कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, किसी भी मेटल्स पर आप नजर डालेंगे प्राइजेस में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स हैं, इसमें क्या स्ट्रैटेजी बनाए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, कहां पर खरीदारी की जा सकती, ये तमाम सवाल हैं ट्रेडर्स के मन में। सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। मनोज सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर, जिस तरह का सिनारियो है, इस बीच हम लोग देख रहे हैं मेटल में एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर कॉपर से बातचीत की जाए, कॉपर 1336 के करीब का कॉपर का भाव चल रहा है। सर, क्या राय रखते हैं, कैसे देख रहे हैं कॉपर को? क्या कुछ फंडामेंटल्स कह रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आ रहे हैं? देखिए ब्रिज जी, हमने पिछले सप्ताह भी वहां पे कॉपर और जिंक में हमने बाइंग रिकमेंड की थी और हमने एक जो लक्ष्य कॉपर के 1330 के वो इस सप्ताह हासिल होते हुए देखे। कॉपर के फंडामेंटल काफी मजबूत है क्योंकि चाइना में वहां पे जब से हमने मई मंथ से दिसंबर के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड के जो एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात आई है, तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है जो कॉपर की रिफाइनिंग में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि वहां पे जो रिफाइनिंग एक्टिविटीज है वो प्रभावित हो सकती है। डिमांड यहाँ पे लगातार बनी हुई है पावर इंडस्ट्री की तरफ से और उसके चलते यहाँ पे कुछ डेफिसिट जो है मटेरियल में देखने को मिल सकते हैं। तो फंडामेंटल्स यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। टेक्निकली हम $13,000 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस देख रहे थे एलएमई पे, उसके ऊपर हमने ब्रेकआउट देखा है और कीमतें यहाँ फिर से एक बार $14,000 की ओर जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय बाजारों में भी 1310 लंबे समय से रेजिस्टेंस थे, हमने उसके ऊपर कीमतों को सस्टेन होते हुए देखा है। तो कॉपर के ओवरऑल फंडामेंटल और टेक्निकल काफी मजबूत है। यहाँ पे रणनीति बाय ऑन डिप्स की ही रखना चाहिए। अब फ्रेश रणनीति के लिए अगर कोई भी डिप आता है कॉपर के मे कॉन्ट्रैक्ट में 1325 के आसपास, तो बाय करके चले। 1312 का स्टॉप लॉस रखें। इमीडिएट टारगेट 1345 के होंगे और उसके बाद यहाँ पे कीमतें 1358 तक भी जो है एक बार जा सकती। ठीक है, ये मनोज सर की राय है। कॉपर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अभी 1336 का भाव चल रहा है, वहां से लगभग 11 रुपए की गिरावट पर 1325 पर आप लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1345 तक के टारगेट के लिए 1312 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये मनोज सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कॉपर को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। अब जिंक की बात कर लेते हैं। 348 के करीब जिंक ट्रेड कर रहा है। जिंक जब से ये युद्ध शुरू हुआ तभी से देख रहे हैं हम लोग, जिंक लगातार अपसाइड मूवमेंट में ही रहा है। बीच बीच में मुनाफा वसूली तो देखने को मिली है, लेकिन पॉजिटिव ही है। सर, अब क्या व्यू है जिंक को लेकर? आगे क्या नजरिया है आपका? देखिए, जिंक में यहाँ पे हमने देखा कि गत सप्ताह एलएमई के जो स्टॉक्स है वो थोड़े बढ़ते हुए नजर आए थे और टेक्निकली भी हम देखें तो 352 जिंक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भारतीय बाजारों में। तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में एक बार 352 के आसपास के स्तर आते हैं तो मुनाफा वसूली करके चलना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए मेरा मानना है कि थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। जो अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल्स होंगे वो 342 से जो 340 की रेंज है वो मिले तो बाय करना चाहिए। नहीं तो अगर पहले 352 आता है तो लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर डिप आए तो ही बाय करना चाहिए और अगर प्रॉफिट में है तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ये सर की राय है, सजेशन है। एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम भी देखें तो 371 पर पहुंच चुका है। लगातार हम लोग अपसाइड मूवमेंट एल्युमिनियम में देख रहे हैं। सर, क्या राय रहेगी एल्युमिनियम को लेकर? क्या व्यू है आपके ट्रेडर्स के लिए? कोई ट्रेडिंग कॉल सजेस्ट करना चाहेंगे? एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं कि $3,440 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एलएमई पर एल्यूमिनियम का बना हुआ है। भारतीय बाजारों में 363 जो हमने गत सप्ताह वहां पे होल्ड होते हुए देखे। कीमतें निचले स्तरों से फिर रिकवरी दिखाती हुई नजर आई और जो यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट फिर से उभरते हुए नजर आए वो भी एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पॉजिटिव है। तो 370 के स्तर पे यहाँ पे एल्यूमिनियम नए कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने की सलाह रहेगी। 376 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस वहां पे 367 के रखना है। ठीक है, एल्युमिनियम में भी सर की तरफ से खरीदारी की ही सलाह दी जा रही। 370 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं।
376 तक के टारगेट के लिए 367 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये मनोज सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग एल्युमिनियम में रणनीति बनाकर चल सकते हैं। लेड पर नजर डाल लेते हैं। लेड धीरे धीरे चलते चलते 200 के पार पहुंच चुका है, 201 पर ट्रेड कर रहा है। आज भी तकरीबन .5% चढ़ा हुआ है भाव। सर लेड पर क्या व्यू है? 200 के ऊपर तो पहुंच चुका है, और कितनी तेजी दिखाई देगा? देखिए, स्लो एंड स्टडी हम अपसाइड का ही मूवमेंट यहाँ पे देख रहे हैं और डिमांड काफी बेहतर है और उसी का सपोर्ट यहाँ पे लेड को मिलता हुआ दिख रहा है। अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, तो यहाँ पे बाय करके ही चलना चाहिए। मैं कॉन्ट्रैक्ट को 200 के स्तर पे खरीदे, 204 तक के लक्ष्य रखे, स्टॉप लॉस 198 के नीचे का रखूं। लेड में भी सर की तरफ से खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। 200 पर लॉन्ग करके चल सकते, 204 तक के टारगेट के लिए 198 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर एक निकल पर भी आपसे राय लेंगे। निकल 1300 के करीब भाव था, उसके बाद रैली आई और सीधा 1800 के ऊपर पहुंच चुका है। सर निकल को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, निकल में भी हमने वहां पे जो है बाइंग रिकमेंडेशन की थी और हमारे जो लक्ष्य थे वो लगभग 1850 के थे ब्रिज जी, और वो हासिल हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में एलएमई एक $20,000 के स्तर पे एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस निकल में बने हुए हैं। भारतीय बाजारों में हम देख रहे हैं कि 1850 से 1900 का जोन है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। 1770 से 1720 का रेंज फिर से आता है निकल में, तो वो बाइंग के लिहाज से बेहतर रेंज होगा। तो यहाँ पे थोड़े डिप का वेट करें। हालांकि जो लंबी अवधि का ट्रेंड है निकल का काफी पॉजिटिव है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पे थोड़ा डिप का वेट करने की सलाह रही। ठीक है, ये सर की राय है। निकल को लेकर फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा डिप का इंतजार करने की सलाह दी जा रही है। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जितनी भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है शो के दरमियान मेटल्स के ऊपर, उसके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। व्यूज जो भी शेयर किए अनबायस्ड है। नए ट्रेडर्स और निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि वो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही रणनीति बनाएं। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, तमाम बेस मेटल्स इस तनावपूर्ण स्थिति में मजबूती के साथ चमक रहे हैं। तो आप लोग भी इन मेटल्स पर नजर बनाकर चल सकते हैं। फंडामेंटल्स भी समझाए गए, कुछ टॉपिक्स दिए गए, उन पर भी आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।